जो बिहार में डिप्टी सीएम बन जाता है उसका सीएम का कुर्सी खत्म हो जाता है। जो पुत्र मुंह में गया है उसकी समाप्ति हो गई है। लालू जी बोलते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, ये हैं वो हैं, तो एक बार किसी दूसरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के दिखा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ पूर्व सांसद साधु यादव हैं। इनसे बात करेंगे कल जिस तरह से पंजाब में प्रधानमंत्री जी को लेकर सुरक्षा में लापरवाही बरती गई है, उसमें साधु यादव जी क्या सोचते हैं। सर, जिस तरह से कल हुआ है पंजाब में, इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का जो रूट लगता है, जो प्रोग्राम बनता है, तो 1 महीना पहले से फिक्स होता है और उसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ चीफ और जितना भी आईबी का एजेंसियां हैं सब लगती हैं, स्टेट एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसियां, सब एजेंसी लगा करके आप पूरा 1 महीना का पूरा सुरक्षा के पर्पस से सारी चीज़ों को देख करके तब प्रोग्राम लगता है। सब रिपोर्ट मंगाया जाता है उस जगह का, उस स्टेट का, तब जा कर के प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम लगता है। कोई अचानक प्रोग्राम नहीं लगता है। इसलिए जो भी हुआ होगा, अब चाहे जो मीडिया में हम लोग देख रहे हैं या सोशल मीडिया में देख रहे हैं, तो कुछ लोग बोलता है कि प्रधानमंत्री जी का भीड़ नहीं हुआ, तो इसके चलते प्रधानमंत्री जी ने रूट को बदल करके और जनता में अपनी लाज छुपाने के लिए ऐसा किया। लोगों को मानना है, जो मीडिया में जो सुनाई दे रहा है। और उधर से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में चूक हुआ है, यही चल रहा है। और जो सच्चाई है वो तो सब लोग जानते ही होंगे। उनके प्रधानमंत्री जी के साथ है जो एसपी जी है और सारी चीज़ें, वो तो मालूम होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम होगा, मीडिया को भी मालूम होगा, उनको भी मालूम होगा। वहाँ के लोग जो स्थानीय जो लोग काम कर रहे थे, ये सत्य होगा। लोगों ने कहा कि 70,000 कुर्सियाँ लगाई गई थी, उसमें 5 आदमी शायद सभा में भाग लिए थे और सारा कुर्सी खाली थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो हेलीकॉप्टर से प्रोग्राम था उसको चेंज करके रूट बाई रूट प्रोग्राम बनाया गया, 100 किलोमीटर का दूरी। तो ये चीज़ है। अब इसमें तो जांच परख करने की चीज़ है कि क्या है सच्चाई, क्या है सही, क्या है गलत, स्टेट गवर्नमेंट है या गलत सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये तो दोनों का बीच का मामला है, वहाँ जनता जानती होगी। सर, तेजस्वी यादव बेरोजगारी यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कोविड के कारण अभी हो सकता है स्थगित हो गया है। अब उसके बाद आगे का प्लान नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है, आज बेरोजगारी यात्रा निकालने का तेजस्वी का क्या मतलब है? हमको तो खबर मिली है कि बेरोजगारी यात्रा स्थगित हो गया है। हाँ, कोविड को लेकर हो गया है सर। अब जो भी हो, तो अब जब स्थगित हो गया तो उस पर क्या चर्चा करना है। लेकिन सर, जैसे कोविड का ये 21 तारीख के बाद अगर सुधरता है तो फिर से वो निकालेंगे, चर्चा होगी उस समय फिर चर्चा होगी। अभी कोई चर्चा का सवाल ही नहीं है। एक सवाल ये आ रहा है सर, आप काफ़ी पॉपुलर नेता रहे हैं लालू जी के राज के समय से। यदि साधु यादव पॉलिटिक्स में नहीं रहते तो क्या रहते? देखिए, हम लोग खेत खलिहान के लोग हैं, गाय भैंस वाले लोग हैं, और अगर पॉलिटिक्स में नहीं होते तो किसानी करते, भैंस दूहते, गाय दूहते, यही काम करते। मतलब घरेलू काम में आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे हमारा बुराई नहीं है। हम किसान परिवार के लड़का हैं, हम किसानी करते, खेती करते। तो साधु यादव यदि राजनीति में नहीं रहते, राजनीति में कितना बड़ा कद है, कितना बड़ा चेहरा है, आपको पता है। लालू राज से लेकर अभी तक हमेशा रह कर साधु यादव अपनी सुर्खियों में बने रहते हैं। तो यदि राजनीति में नहीं रहते तो घरेलू काम कर रहे होते, दूध दूहते रहते, खेतों में काम करते रहते। साधु जी, एक और बात आती है कि आपका जो है लालू राज के समय एक समानांतर आपका सरकार चलता था, आपका दरबार लगता था। उस चीज़ को आप कमी फील करते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मीडिया ट्रायल की बात है। हम जनप्रतिनिधि के हैसियत से हम अपना काम करते थे, अपना वर्क करते थे। कोई समानांतर सरकार नहीं, गलत लोग। लेकिन सर, आपका दरबार लगता था। हाँ, बिल्कुल, ये बात सही है। दरबार नहीं, जनता आती थी हमारे पास, काम के लिए जनता आती थी। काम हम करते थे जनता का, पूरे बिहार की जनता आती थी, अगल बगल प्रदेश के भी जनता आती थी। तो हम काम करने वाले लोग थे, काम करते थे, जनता का काम करते थे, चाहे वो गरीब गुरबा जिस प्रकार की जनता थी उसका हम काम करते थे। ये बात इसलिए आ रही है सर कि उस समय आपके एक फ़ोन पर अधिकारियों के कान खड़े हो जाते थे
लेकिन आज जो स्थिति है, अधिकारी हावी है जनता पर, इसलिए ये बात आती है कि साधु यादव का उस समय का जो दरबार था वो अगर अभी रहता तो जनता को सहूलियत होती। नहीं, ये बात सही है। जनता के भलाई के लिए ही सरकार है और जनता के काम के लिए ही सरकार है। चाहे सरकार जो बनाए, जनता के भलाई के लिए सरकार बनाना है। लेकिन बाकी लोग जो सरकार बनाने की बात सोचता है वो जनता के भलाई के लिए नहीं सोचता है, वो अपनी भलाई के लिए सोचता है। ईमानदार तब न लोग होंगे कि जब अपनी भलाई छोड़ करके दूसरी की भलाई की बात करिएगा तो दिन भर अपना ही भलाई के बारे में सोचिएगा, परिवार के बारे में सोचिएगा, दूसरे के बारे में सोचे नहीं है तो फिर उसको क्या माना जाएगा। सर, आपका दरबार उस समय 24 घंटे खुला रहता था। माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है कहीं से आएगा, एक फ़ोन पर उसकी सुनवाई होगी, दोबारा उसको आने की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल है नहीं, वो तो हम कह दिया सो कह दिया और काम करके रिप्लाई भी लोग देते थे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ही होना भी चाहिए। यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि साधु यादव, लालू राबड़ी काल के समय इनकी जो छवि थी, आप इसको नेता की छवि कह सकते हैं, दबंग की छवि कह सकते हैं, लेकिन छवि ऐसी थी कि अगर अधिकारियों को एक बार फ़ोन इन्होंने कर दिया किसी काम के लिए तो ये दोबारा पलट कर फ़ोन नहीं करते थे और अगला आदमी, अगला अधिकारी जो है इनको फ़ोन करके यह बताता था कि सर आपने फलाना दिन जो कहा था वो काम हो गया है, सर आप इसको जांच करिए। हाँ, जनता के काम के लिए जनता का रिप्लाई मिलता था। जनता का अधिकारी आपको बताते थे कि ये काम नहीं, ये अधिकारी को था कि आप जनता को रिप्लाई दीजिए और जनता हमें रिप्लाई देती थी, बस यही था। आज आपको लग रहा है ना सर कि वो दौर अगर आए तो जनता के लिए ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, सवाल उसका नहीं है, व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। बात समझ गए ना? यादव की मैं बात नहीं, व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। अब कौन व्यक्ति क्या है नहीं है वो तो सब सामने दिखाई दे रहा है ना। जब हमारी आचरण खराब हो जाएगी तो हम कैसे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो हम वही आचरण सुधारने की बात लोगों को बोल रहे हैं कि जिनकी आचरण में ये बात होगी कि हम अपनी भलाई की बात सोचेंगे तो फिर वो कोई भी सरकार बनाएगा नहीं कर पाएगा, कोई भी सरकार बना के नहीं कर पाएगा। लेकिन आज जनता के भलाई के लिए बिहार के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं भाई, काम कर रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं, सब काम तो बिहार में घूम के करिए रहे हैं। साधु यादव इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी नरम है, ये क्या संदेश जा रहा है? नहीं, नरम नहीं है ना, हम नरम है ना गरम है, जो सच्चाई है वही है, सच है, दिखाई दे रहा है ना कि काम हो रहा है। कल साधु यादव कल के डेट में जदयू में तो नहीं जा रहे हैं? हम तो पहले ही बोला कि भाई उनका पार्टी का नीति, सिद्धांत, विचार क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत रूप से अच्छा काम कर रहे हैं, गंभीर व्यक्ति हैं और उनको लोग पसंद करता है, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई नहीं, बिल्कुल वही है। साधु यादव जी को राजनीतिक पहचान किसने दिया? राजनीतिक पहचान देखिए, कोई ना कोई तो गुरु होता ही है, ऐसा तो नहीं है। जब नीतीश कुमार जी साथ में हम लोग थे तो नीतीश कुमार जी प्रदेश के युवा के अध्यक्ष थे, तो हम गोपालगंज जिला के युवा के अध्यक्ष थे। तो हम लोग शुरू से राजनीति हम लोग करते आ रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ हम लोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो पहचान तो है, वर्कर के रूप में हमारा पहचान है शुरू से आज भी। लेकिन सर राजनीति में आपको पहचान लालू जी ने दिलाई या नीतीश कुमार? नहीं, देखिए ये लालू जी, नीतीश जी और कर्पूरी जी, जब हमको कर्पूरी जी भी टिकट दिए थे, पहले जान लीजिए, अगर जानना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भी ये पूछ लीजिए जा करके, हमको कर्पूरी ठाकुर भी टिकट दिए थे। बात समझ गए ना, 85 के चुनाव में। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम बैठ गए, ड्रॉ कर लिए। फिर 90 में भी हमको टिकट मिला था, लेकिन 90 में फिर देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे और चंद्रशेखर जी और राजमंगल मिश्रा मिल करके हमारे सिंबल को लोगों ने रुकवा दिया और दूसरा आदमी लड़ा, फिर चुनाव हार गया। तो हमारा ऐसा नहीं है, हम आज से वर्कर नहीं हैं, हम शुरू से वर्कर हैं और हम लड़ते आ रहे हैं, संघर्ष के साथी हैं। लेकिन सर राजनीतिक पहचान एक आदमी का कोई नाम से बताइए सर आप, जिसने आपको राजनीतिक पहचान दिलाया। देखिए, बात तो स्वाभाविक है, हमारा पूरा परिवार तो कांग्रेसी था, तो लालू जी के बाद जो है सब लोग जनता पार्टी हो गए और जनता पार्टी से फिर जनता दल हो गया, फिर जनता पार्टी से लोक दल हो गया, लोक दल से फिर जनता दल हो गया। तो ये बनते आया है और सब में हमने काम किया है, सबके साथ काम किया है। सर हम कभी भी किसी के पारिवारिक मामला में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके परिवार में किसी तरह का कोई मतभेद न हो।
लेकिन चूंकि आप लोग राजनीतिक परिवार हैं, बिहार के बहुत बड़े आप लोग आदमी हैं, लालू जी का परिवार राजनीति में बिहार में सबसे पहला परिवार है, वैसी स्थिति में जनता यह जानना चाहती है कि क्या साधु यादव जी लालू जी से गुस्सा है या उनके बच्चों से गुस्सा है? देखिए, पहला बात सुनिए, पहले भी हम बताए हैं कि लालू जी और हम दो ही राजनीति में थे, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था मेरे घर और परिवार में भी। और हम लालू जी के बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर कर रहे हैं कि लालू जी और हम साथ काम किए हैं पार्टी में, और साथ सब कुछ हमारे सामने हुआ है, हम साथ रहते थे, इसलिए पार्टी काम जो हुआ है वर्कर के तौर पर तो हमने काम न किया जी। तो हम ऐसे कोई लिया करके हमको बैठाया नहीं ना है। ये तो जग जाहिर है सर, आप साथ में काम हम वर्कर न रहे हैं, बाकी कोई वर्कर नहीं रहा है। पिता के नाम पर, माई के नाम पर कोई आ जाए वो अलग बात है, लेकिन हम वर्कर रहे हैं ना, हम सींचे हैं पार्टी को, अपने खून पसीना से सींचे हैं, तब बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो दौर सब समाप्त हो गया, हम 12 साल से अलग हैं भाई, फिर हमको क्यों आप लोग इसमें घसीट रहे हैं, लपेट रहे हैं? नहीं, घसीट नहीं रहे सर, चूंकि साधु यादव शुरू से सही बोलने के लिए जाने जाते हैं, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, अगर ऐसी बात रहती तो आप कभी विवादों में ही नहीं पड़ते। बिल्कुल बात सही है कि हम जो है कोई गलत बात नहीं बोलते हैं, हम सही बात बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, यही बात बोलते हैं कि सांच को आँच क्या है भाई। सवाल जो है सच्चाई की बात बोल रहे हैं, और कोई किसी से हमको दुराव की या लगाव की बात नहीं है, और ना हम किसी पर गुस्सा है ना कोई मतलब है। हम तो यही बात न बोल रहे हैं कि पहले जो राष्ट्रीय जनता दल था और आज के राष्ट्रीय जनता दल में जमीन आसमान का फर्क है, ये बात बोल रहे हैं कि आज पूंजीपति आ गया है, आज बालू माफिया आ गया है, आज दारू माफिया आ गया है, थैला वाला आ गया है, किसी गरीब वर्कर का कोई पूछ नहीं है। गरीब और गुरबा पहले गरीब गुरबा वर्कर का पार्टी था। पहले किसी गरीब को अगर लालू जी देखते थे तो कौन है रे, तो ये हलखोर है, तो इसको बना दो, तो उसको बना दिए। और ये कौन है, तो ये पाल है, गणेरी है, इसको बना दिए। ये कौन है, तो ये जो है तांती है, इसको बना दीजिए, तांती को। तो कहने का मतलब जितने गरीब गुरबा के लोग थे बनते थे, लेकिन आज उसी पार्टी में जमीन आसमान का तुलना है और कोई मतलब नहीं है तुलना करने का। साधु यादव जी, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है जब लालू प्रसाद पहुंच जाते थे मुशारी में और अपने से लेकर उन लोग का बाल काटने लगते थे, वो एक राज था और आज का एक राज है। देखिए, यही ना बात हम बोल रहे हैं, आप जब भूख जगाइएगा, आप भूख जब जगेगा तो आपका भूख का इंतजाम है आपके पास, पहले बताइए जी। तो भूख जगाए तो भूख का इंतजाम करिए, तो भूख का इंतजाम तो किए नहीं। और आज जो हाई फाई फैशन वाले लोगों को बिहार से क्या लेना देना है भाई? बिहार में कौन लोग है? हवा हवाई लोगों को हाथ में आप दे रहे हैं, ये होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। कोई भी गरुस आपके दल के अंदर विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या बोलते हैं, जितने एमएलए हैं सब उसी टाइप के थोड़ी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको आप लगा सकते थे। लेकिन जिनको लगाए हैं, हम गांव में कहता है ना भाई कि किसी का अगर पोंछ टेढ़ा हो तो उसमें कितनों घी मलिएगा तो सीधा नहीं होगा, वो टेढ़े रहेगा। तो वही सवाल है, ये लोग कभी सुधरने वाले लोग नहीं हैं कि सुधर जाएंगे। यहाँ से उठा के उनको, उनको उठा के उनको, अगर यही बात करना है, अगर तुलना की बात बोल रहे हैं नीतीश जी में और बाकी लोगों में, तो नीतीश जी ने आरसीपी को अध्यक्ष बनाया पार्टी का, जदयू का, शरद यादव को अध्यक्ष बनाया नीतीश जी ने, और आज देखिए ललन सिंह को भी उन्होंने बनाया। और थोड़ा दिन के लिए भी कुछ गड़बड़ी हुआ तो मुख्यमंत्री का पद जीतनराम मांझी को भी बनाया उन्होंने, अपने लक्ष्य से हटा के दिखाया। हार की नैतिक जिम्मेदारी, हाँ, सब लेते हुए जिम्मेदारी उन्हें मांझी को दे दिया, अपने हार के जिम्मेदारी लेकर के मांझी को भी बना दिया मुख्यमंत्री। फिर जनता का मूड देख के फिर जनता में कुछ गड़बड़ी सही देख करके फिर उन्होंने आपस लिया कि नहीं, ये तो काम खराब हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने फिर आपस लिया। तो ऐसा नीतीश जी से आप तुलना मत करिए, बात नीतीश जी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। नीतीश जी तो ओपन करके दिखाया है, आप भी करके दिखाइए, अगर उदार दिल है तो आप किसी को दे के दिखाइए, अध्यक्ष पद किसी को दीजिए, नेता विरोधी दल किसी को दीजिए, और तब न लगेगा कि आप सही काम कर रहे हैं।
आपका कहना है कि लालू जी को पुत्र मोह हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए हिंदुस्तान का इतिहास उठा करके कि जो पुत्र मुँह में गया है उसकी समाप्ति हो गई है। आप इतिहास पूरा उठा के देखिए, ये वो कैसे कैसे पुत्र मुँह में बचा हुआ है। करुणानिधि की पार्टी चेन्नई में, मद्रास में, बाकी इतिहास उठा के कहीं देख लीजिए। ज्योति बसु पुत्र मुँह में नहीं पड़े तो उनकी जो है देख लीजिए। अभी महाराष्ट्र के नेता हैं शरद पवार जी, कहाँ पुत्र मुँह में हैं, किसी के मुँह में है। बात समझ गए ना? तो ऐसा ही आप देखना पड़ेगा। कर्पूरी जी कहाँ पुत्र मुँह में थे? कर्पूरी जी के मरने के बाद रामनाथ ठाकुर जी को लाया गया। बात समझ गए? तो बहुत सारी बात है। जो लोग बोलता है कि हम लोहिया के विचार को अपना रहे हैं, कर्पूरी जी के विचार को, तो कर्पूरी जी तो जननायक थे, लोहिया जी के तो मैंने कोई जोड़े नहीं है। मात्र एक बार संसद में गए लोहिया जी, लेकिन लोहिया जी की आज भी विचारधारा का लोग गुणगान करता है, लेकिन उसकी अमली जमा पहनाने की बात लोग करना चाहिए। तो ये लोग कोई अमली जमा नहीं पहना रहे हैं, ये लोग हवाई बात करता है, जनता में गुमराह करने की बात बोल देता है, लेकिन उसके आदर्श पर चलने वाला काम ये लोग नहीं करता। अगर ठीक है लालू जी बोलते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, ये हैं वो हैं, तो एक बार किसी दूसरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के दिखा दें, अगर दम है तो। विपक्ष बना दे, आप फिर किसी को विपक्ष में किसी को जिम्मेदारी, दोनों तो उन्हीं के पास है। प्रदेश अध्यक्ष के बारे में सर क्या कहेंगे? दोनों तो उन्हीं के पास है। विधान परिषद में माता जी हैं, आप विधानसभा में बेटा जी हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हिम्मत तो दूसरे को बना के दिखा दें, हम लोग मान लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के बारे में क्या कहेंगे सर? वो तो पुराने नेता है। प्रदेश अध्यक्ष जी जगता बाबू जो बने हैं तो ठीक है, जगता बाबू मतलब दूसरे को लोगों ने दिया है। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी या अध्यक्ष भी घर में कोई होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, अपना वो लोग का पार्टी का मामला है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि क्या आपको क्या लगता है, चूंकि आपका राजनीतिक अनुभव इतने ज़्यादा वर्षों का है, उसको लेकर हम पूछ रहे हैं, ना कि रिलेशन को लेकर पूछ रहे हैं, कि क्या तेजस्वी यादव कल के डेट में बिहार के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? नहीं, उसमें पूर्णग्राम है। बिहार के इतिहास में कोई बना ही नहीं है। जो बिहार में डिप्टी सीएम बन जाता है उसका सीएम का कुर्सी खत्म हो जाता है। जैसे सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम बन गए, उनका खत्म हो गया कहानी। उसी तरह से एक बार डिप्टी सीएम रामलखन बाबू भी बने थे, उनका कहानी खत्म हो गया था। तो इसलिए ऐसा नहीं है, इतिहास भी है यहाँ का। और देखिए, जो डिप्टी स्पीकर बनता है बिहार में, उसका भी समाप्ति हो जाता है। इतिहास है, फिर दोबारा कोई नहीं बनता है। तो वैसा ही बिहार का सीएम का भी इतिहास है। बिहार के सीएम का इतिहास यही है कि उनका कोई पुत्र वगैरह जो है सीएम का पुत्र नहीं बना है आज तक। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ साधु यादव जी। डिप्टी सीएम को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर इनका साफ कहना है कि जो भी व्यक्ति बिहार में डिप्टी सीएम बना है वो मुख्यमंत्री नहीं बना है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।